और आज हमारे बीच हैं पुरी के परम सिद्धे पूज्य ओमकारानंद जी महाराज, जो कि शारदा पीठ के शंकराचार्य महोदय के वरिष्ठ सुयोग सत्शिष्य हैं। और आज हम संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद मुख्यालय में बैठे हुए हैं। महाराज जी प्रणाम। आपने आश्रम का माहौल देखा, आपने भ्रमण किया, यहाँ की सेवाओं को बड़ी करीबी से देखा, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले आज के ये पवित्र दिवस में यहाँ एक विशिष्ट संत, जहाँ पर अनेक दिनों तक तपस्या करते हुए भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति को प्रचार प्रसार करते रहे और उनके दिव्य सान्निध्य और प्रेरणा से अनेक ब्रह्मचारी साधक वृंद कृतकृत्य मान रहे हैं। और सबके मन में एक ही प्रश्न है कि बापूजी फिर प्रत्यक्ष भाव से इस परिसर में कब पधारेंगे। मीडिया ने बहुत तरह तरह के आरोप लगाए थे कि यहाँ पर संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद मुख्यालय में काला जादू होता है। फिर ये प्रकरण चलता रहा सन 2008 से लेके 11 तक। 11 में जब पुलिस के माध्यम से यहाँ तक कि सीधा हाई कोर्ट गुजरात के माध्यम से क्लीन चिट दी गई कि आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये वो क्लीन चिट हमारे साथ है और महाराज जी को हम दे रहे हैं कि ये प्रकरण सन 2008 से चालू हुआ और सन 2011 तक चला। मीडिया ने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन महाराज जी आज यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक संत की, इतने प्रसिद्ध संत की छवि को सतत 3 साल धूमिल किया गया और फिर बाद में ये निष्कर्ष पुलिस अपने कोर्ट के माध्यम से किया गया कि क्लीन चिट पाई गई। फिर ये धूमिल हुआ और फिर मीडिया ने कहाँ तक इसको दिखाया, समाज में कितना धूमिल किया, ये कितना ठीक है और कितना नहीं ठीक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत के इतिहास, जो इतिहास नहीं कह करके जो दावा करते हैं, ऐसे निर्बुद्धि जीवियों को ये एक बहुत बड़ी खोज करनी होगी कि हमारे ज़्यादा ही भारतवर्ष में किसी भी प्रकार के ऐसे बौद्धिक षड्यंत्र हुआ, उस बौद्धिक षड्यंत्र में चाहे कोई भी हो, किसी की भी प्रेरणा से क्यों ना हो, वो सदा ही हारते गए, उनकी पराजय सुनिश्चित हुई। और जैसे कहा जाता है, ये एक अलेख अटूट सत्य है कि सत्यमेव जयते, वो बात निश्चित भाव से फिर दिखाई। लेकिन महाराज जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जिस तरीके से हम अगर न्याय की तरफ देखते हैं, कानून व्यवस्था की तरफ देखते हैं, अगर जज को, एक जज के ऊपर अगर आरोप लगाया जाता है तो एक जज की गरिमा को देखते हुए तुरंत एक जांच व्यवस्था पहले लागू होती है कि पहले जांच करो कि ये गलत है कि सही है, फिर बाद में उसके ऊपर आरोप तय किए जाते हैं क्योंकि वो जज है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि आज हमारा भारत है, इस भारत में हमारी भारतीय संस्कृति है और संत की, उस संस्कृति की धरोहर संत है। संत के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाए जाते हैं और कुप्रचार चालू कर दिया जाता है। जैसे हम आपकी सरल भाषा में आज की बोलेंगे कुप्रचार। क्या हमारे लिए भी एक समिति नहीं होना चाहिए, कमेटी नहीं होना चाहिए? इस बात को आप स्वीकारते हैं? दुर्भाग्यवश भारत तो निश्चित भाव से बौद्धिक षड्यंत्र से सदा ही लाचार रहा है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी यही देखा जाता है कि हमारा भारतवर्ष यद्यपि एक आज़ादी के श्लोगान तक सीमित ही है, क्योंकि आज हमारी न्यायिक प्रणाली जो है वो भारतीय नहीं है या सनातनियों के, अर्थात जो हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार ये न्याय प्रणाली ना होने के कारण यहाँ पग पग पर जो भी भारतीय सनातन हिंदू धर्म के लिए कुछ भी आवाज़ उठाएगा उसको इसी प्रकार कारागार में ठूस दिया जाएगा। इसमें निसंदेह है कि हम लोगों के किसी भी प्रकार के यहाँ पे। महाराज जी यहाँ पर एक सवाल है कि क्या हमारा संत समाज इतनी बड़ी साजिश से फाइट करने के लिए क्या कमेटी? देखिए, संतों का समाज नहीं होता है, समाज में संत होते हैं। तो समाज को यदि चाहे कि संत की आवश्यकता है तो समाज जब खड़ा होगा तो संत उसका नेतृत्व करने के लिए अभी भी तैयार है। अगर समाज नहीं चाहता है तो संत कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संत अपने अपने भजन साधन से मग्न रहते हैं। यही संकल्प लेकर के वो घर से बाहर निकले हैं। इसलिए यदि कुछ प्रोत्साहन, कुछ हमें आशीर्वाद लेना चाहेंगे तो वो तो दे सकते हैं, परंतु ये असंभव लगता है कि वो एक
जुट होकर के किसी एक सामाजिक कार्यक्रम या स्वयं के भी ऊपर जो कुछ उनके ऊपर जो भी लांछन लग रहा है या अत्याचार हो रहा है, उसको भी वो थोड़ा सा किसी भी प्रकार से आड़ होकर के देखना चाहते हैं और इसे बचना चाहते हैं, लेकिन सब में मन में भय है। लेकिन महाराज जी, जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है कि आज हमारे भारत में, भारत देश के रक्षा के लिए बहुत सारे संगठन हैं, जो हम मुख्य संगठन 80 ऐसे मुख्य संगठन हैं जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वगैरह वगैरह, वो संतों की मार्गदर्शन से प्रेरणा पाकर ही संस्कृति की रक्षा में लगे हुए हैं। हमारे देश में इतने सारे संगठन होने के बावजूद भी आज जो ऐसे संत जिन्होंने 50 साल से समाज को सींचा है, भारत की संस्कृति को सींचा है, आज उनके ऊपर ऐसा जुल्म हो रहा है और इस बात को कई बुद्धिजीवी वर्ग स्वीकार रहे हैं, फिर भी उस पर ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है उन 80 संगठनों के माध्यम से। आप उसके विषय में मैं कतई सहमत इस विषय में नहीं कि कोई बुद्धिजीवी इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहा हो कि संत आशाराम बापू जी अभी जेल में हैं और वो तो हम लोग खुश हैं, ऐसे तो कोई नहीं मानता है। परंतु साथ साथ यह भी जानते हैं कि जो जो बौद्धिक षड्यंत्र के तहत वो शिकार हुए हैं, उन लोगों के सामने आके खुल के कहना भी एक बहुत बड़ा मादा रखता है। तो सभी के बस की बात नहीं है कि वो जाके खड़े हो जाए और कहें कि आपने ये बौद्धिक षड्यंत्र के तहत आज बापू को, जिन्होंने ये इस प्रकार से वैदिक सनातन धर्म की रक्षा या प्रचार प्रसार कर रहे थे, आप उनको इस प्रकार दंडित कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको इतने दुख यातना दे रहे हैं। ये सब कहने के लिए भी कुछ मादा चाहिए, कुछ ऐसे क्लब्यता जो है इनमें मैं कहूँ कि इस समय है, जो अर्जुन के समय में भी था वो क्लब्यता और अभी भी है। तो इसलिए यदि वो आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सर्वसक्षम नारायण भगवान श्रीहरि जो सर्वत्र है वो सबकी देख रहे हैं, सब दृष्टा साक्षी होके वो कण कण में वास है, अंतकरण में वास है, रोम रोम में वास करते हैं और वो जो निर्णय लेंगे, वो जो भी बौद्धिक षड्यंत्र के तहत बापू को इस प्रकार यातना दे रहे हैं, तो उनका तो निश्चित भाव से अभी देखी भी जा रही है। कुछ लोगों की तीसरी तो हो चुकी है और कुछ होने वाले हैं, बस आगे काल की भी थोड़ा सा हमें भी परीक्षा काल ले रहे हैं, तो हमें भी सब्र रखना चाहिए। हर मनुष्य जानता है, हर जीव जैसे जानता है कि जन्म और मृत्यु एक एक निश्चित कार्यक्रम है जीवन के लिए, तो इसलिए मृत्यु को सब डरते हैं। तो और मृत्यु से बढ़कर के अपमान है, तो वो अपमान और मृत्यु से डर के या वो जो बौद्धिक षड्यंत्र के पीछे जिन लोगों का हाथ है, जो माफिया कहते हैं, उन माफियाओं से तो भी थोड़ा बहुत तो डर तो होता है। यद्यपि काल उनके हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ को रचना, कुछ वो ऐसा व्यूह रचाते हैं तो मनुष्य उसमें थोड़ा बहुत तो परेशान हो ही जाता है। तो इसलिए मैं एक बात यहाँ पे कह सकता हूँ कि निर्भीक होने के लिए आत्मज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, और वो आत्मज्ञान में स्थित होकर के यदि सत्य के पक्ष लेकर के वो आगे आए, तो इससे बड़े ना कोई भजन है, ना इससे बढ़कर कोई धर्म रक्षा है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो संत आसाराम जी बापू के द्वारा पहल की गई 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस की, आज हमारे देश में एक ऐसी स्थिति देखी जा रही है कि ब्रिटेन की साउदर्न यूनिवर्सिटी ने कुछ आंकड़े निकाले हैं। 96 देशों में उन्होंने सर्वेक्षण किया, फिर आंकड़े निकाले कि आज भारत बुजुर्गों के रहने योग्य देश नहीं है। हम यूं कहें कि भारत में आज बुजुर्गों की बड़ी दयनीय स्थिति है। उसमें बहुत सारी डिटेल्स हमारे सामने आई हैं कि आंकड़े के तहत कि हर 4 में से एक बुजुर्ग डिप्रेशन का शिकार है, 8 में से एक बुजुर्गों का ऐसा लगता है कि उनकी वो मन मुताबिक अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं, और 4 में से एक बुजुर्गों को ऐसा लगता है कि उनके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बुजुर्ग हमारी भारतीय संस्कृति के धरोहर रहे हैं और आज हमारी धरोहर की ऐसी स्थिति है। तभी संत आसाराम जी बापू ने एक बहुत गंभीर पहल की, जिसे मातृ पितृ पूजन दिवस का रूप दिया। काफ़ी इससे लाभ हो रहा है, फिर जो शोषण हो रहा था पाश्चात्य जगत में उससे भी लाभ हो रहा है। ये बहुत ही स्वागतपूर्ण है, ये जो स्टेप ली गई है कि मातृ पितृ दिवस रूप से मनाना चाहिए, और पाश्चात्य षड्यंत्र के तहत जो भारतीय सनातन हिंदू धर्म की तहस नहस की जा रही, ये तो उसके ऊपर बहुत बड़े कुठाराघात है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ, जब से ये कार्यक्रम बापूजी ने शुरू की है तब से ये और बखला गया है, ये पाश्चात्य संस्कृति के तहत ये भारतीय हिंदू सनातन धर्म के तहस नहस करने के षड्यंत्र जो हो रहा है, ये सब बखला हुए हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा स्टेप है और इसका ही परिणाम
वो जो है इसके रिएक्शन है कि वो चाहते थे किसी भी प्रकार से कि इसको कुचला जाए। और मैं नहीं लगता, मेरे को ऐसे नहीं लगता है कि अभी कोई हार है, हार जैसा लगती है, क्योंकि जीत आगे अवश्य संभावी है।